हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है कसरत का सफर। आज जो शख्स आने वाली है उनका नाम है सृष्टि, जो कि काफ़ी फनी वे में अपना इंटरव्यू आज अपना बेसिकली पॉडकास्ट बताएंगी। और इसमें आज काफ़ी मिथ्स जो है अल्कोहल को लेके, शुगर को लेके बहुत सारे मिथ्स क्लियर आउट हो जाएंगे। और कपड़ों को लेके हमारी आज बातचीत हुई है काफ़ी, और आप लोगों का हमें साथ चाहिए। प्लीज कमेंट में बताइए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि आप लोगों को और जो भी हमारे मिथ्स है वो क्लियर हो पाए। तो मिलते हैं सृष्टि से। हाय सृष्टि, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं तो बढ़िया ही रहता हूँ। मेरे को मतलब भगवान की दी हुई सब कुछ है, शोहरत दौलत है, शोहरत है। बस ये वीडियोस अब फेमस होनी चाहिए यार, मैं बस वेट कर रहा हूँ। तो हमारे शो का नाम है कसरत का सफर। ओके। इसमें हम अपनी अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बात करते हैं। ओके। तो अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कब आपको लगा कि यार अब मेरे को लगता है कि मैं अब थोड़ी सी हो रही हूँ, मैं मोटी सी, क्यूट सी, तो अब जाना पड़ेगा जिम? हाँ, क्यूट सी मैं हमेशा से थी, अभी भी हूँ। पहले मोटी, ये बहुत बड़ा वर्ड है तो हम इसको मजाक में ले रहे हैं, प्लीज डोंट। सॉरी, मतलब मोटी विद रिस्पेक्ट टू माय बॉडी और माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय फिजिकलिटी। सो आई हैव मतलब मैं हमेशा से ही बहुत पतली थी लाइफ में। हमेशा आई वाज अ थिन गर्ल। टू 2021 और 2022 में लगातार 2 साल मेरे एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से आई ब्रोक माय बैक। मेरी बैकबोन में फ्रैक्चर है। देयर इज अ कंप्रेशन इन माय बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड में मेरी कंप्रेशन है। सो दोनों साल लगातार मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने बेड रेस्ट पे रहना था। सो मेरा रिकवरी पीरियड लेकिन 6-7 मंथ्स का था, बिकॉज इट टेक्स उतना टाइम लगता है। तो 21 में भी मैं थोड़ी सी मोटी हुई क्योंकि बहुत पतली थी तो पता नहीं चला। 22 में मैं अकेले रहती थी यहाँ गुड़गांव में नोटपुट। तो मतलब 21 में मैं घर पे भी थी। दैट वाज आल्सो डिफरेंस कि घर का खाना मिलता था, मम्मी पापा के साथ रहती थी। कोविड में इट वाज वर्क फ्रॉम होम, तो इट वाज स्टिल बेटर। इतना वेट गेन नहीं किया मैंने, सच में मैंने नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया होगा। बट जब मैं यहाँ आई अवे फ्रॉम होम, तब ईजिएस्ट ऑप्शन होता है खाना ऑर्डर कर लो, मूड खराब हुआ तो मीठा खा लो। मैंने लेटे आई लाइक अल्कोहल, तो मैंने दारू भी काफ़ी पी है। तो 5-6 महीने आप सोचो अपने आप को खुश रखने के लिए, बिकॉज आई वाज रिकवरिंग, मैं एक्चुअली बहुत खाती थी। बेड रिडन थी मैं 2 महीने, बेड रिडन थी 2 महीने में, बेड रेस्ट पे थी। और एक बहुत ही बैड हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग फूड आउटसाइड, वो बहुत मेरी आदत हो गई थी। पूरे टाइम किसी भी यार पे मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ। और जब आप, मुझे लगता है कि आपकी साइकिल होती है कि जब आप पतले होते हो आप थोड़ा अपने मेटाबॉलिज्म को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। बिल्कुल। और ऑब्वियसली अब एज भी हो गई है, क्या दिक्कत है? हमें क्या ही होगा, कभी हुए नहीं मोटे तो फिर पता नहीं चलता है। और अपेरेंटली मैं बहुत ही ज्यादा मैंने वेट गेन कर लिया। प्रिया, आपको रोक रहा हूँ प्लीज। अगेन आप लोग बुरा मत मानेगा, मोटा एक हेल्दी वर्ड में बात, कंटेक्स्ट डिस्क्लेमर दैट मेरे लिए मोटापा क्या होगा, मतलब आई वाज क्लोज टू 70 kgs व्हेन आई जॉइंड। बॉडी शेमिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो इस वीडियो को कंट्रोवर्सी में मत लेके जाइएगा, ले जाइएगा, फेमस हो जाएंगे, बट नहीं लेके जाइएगा। बट मेरा कॉन्टेक्स्ट है, व्हेन आई से फैट फॉर माय सेल्फ, कि मेरा एवरेज वेट वाज 54-55 kgs हमेशा से। तो मेरे लिए 70 किलो देखना, क्लोज टू 70 वाज वेरी बैड। ओबीस बेसिकली। हाँ, मोस्टली मेरे लिए तो बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन थी वो। और उससे ज्यादा खराब क्या चीज है, तो मैंने खाया, ठीक है। अब मेरी फिटनेस जर्नी बहुत ही फनी ओरिएंटेशन से आती है, कोई बहुत मोटिवेशन स्पेस से नहीं आती है। यस, हमें कुछ चाहिए फनी। तो मेरे को आई लाइक रिटेल, मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। 80% ऑफ माई वार्डरोब मैं पहन नहीं पा रही हूँ, मैं उस वेट पे पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। ओके, मैं नहीं राइट नाउ और दिस इज 23 बिगनिंग, ओके, जनवरी फरवरी की बात है। तब मैं एकदम पहुंच चुकी थी कि मैं डबल ऑफ माय बॉडी वेट जैसे मैं लाइफ में थी हमेशा से, तो नहीं पहन पाई थी। और मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं सच बताऊं, मैंने जिम एक्चुअली इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे अपने सुंदर कपड़े पहनने थे दोबारा, हमेशा से। फाइनली किसी ने बोला है, हमारे 10 एपिसोड हो चुके हैं, पहली बार किसी ने बोला कि यार मेरे को कपड़े डालने हैं अच्छे, अपने कपड़े पहनने, मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं अगर मैं कपड़े डालना चाहता हूँ, ये मेरे कट्स दिखने चाहिए, मुझे इसके लिए मेहनत करते हैं। स्टाइल मारना था मुझे, अपने सारे कपड़े पहनने थे, मुझे एंजॉय करना था। और दूसरा
जो अच्छी चीज थी कि मेरे को मेरे डॉक्टर ने भी बोला था व्हेन आई हैड माय सेकंड एक्सीडेंट ओके कि जो ये पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम है द कैसे बैकबोन। मैं बीर गई थी, मैंने पैराग्लाइडिंग करी और वहाँ पे मेरी लैंडिंग बहुत ही क्रैश हाँ, हुई। बिल्कुल। हाँ, सो मेरे L2 में देयर इज अ कंप्रेशन, सो दैट बोन इज कंप्रेस्ड। ओके तो मेरे को जो डॉक्टर था उसने बोला कि बिकॉज यू आर यंगर, अभी तो तुम ठीक हो जाओगी, बट विद टाइम जैसे एज के साथ जनरली भी आपकी बैकबोन डिटोरिएट होती है, तुम्हारा ये पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम रहेगा। सो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है, ही गेव मी आई थिंक 5-6 एक्सरसाइजेस उन्होंने मुझे बताई फॉर माय बैक, जो मैं बोला तुम एडिक्ट हो जाओगे दवाइयों की, बट द ओनली सोल्यूशन इज कि तुम एक्सरसाइज करो टू स्ट्रेंथन योर बैक। तो मुझे लगा एक तीर दो निशाने, पतली भी हो जाऊंगी, एक्सरसाइज भी होती रहेगी, तो बढ़िया है, चलते हैं। बट प्राइमरी एजेंडा था मेरे को कपड़े पहनने थे, बिल्कुल मेरे को मेरे कपड़े पहनने थे, और वो इतना बड़ा मोटिवेटर था। मैंने आई थिंक आई रिमेम्बर द डेट 13th March 2023 इज व्हेन आई केम टू दिस जिम। यस और 3 से 4 महीने मंडे टू सैटरडे में आती थी, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी थी। वो इतना बड़ा फैक्टर था मेरी लाइफ में कि मेरे को वापस उस साइज पे जाना है। कपड़े इतने बड़े मोटिवेटर हो सकते हैं मेरे लिए थे और मुझे वो बैक में मेरा अच्छा रहता था कि मेरी बैक भी अब ठीक हो रही है। और एक्चुअली ये फैक्ट है बिल्कुल कि मैं नोटिस कर रही हूँ, अब मुझे 1 साल होने वाला है, तो मेरी बैक एक्चुअली बहुत ही अच्छे शेप में है, बेटर। क्योंकि अगर मान लो मैं पड़ी भी हुई हूँ पूरे दिन और बट मैं जिम आ जाती हूँ तो इट मूव्स, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और मैंने सच में देखा है कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन माय पेन, इट हेल्प्स। और मैंने बीच में भी पर्सनल ट्रेनिंग भी करी थी, तो पवन ने मुझे बोला था कि इट इज इन गुड शेप। सो मतलब आई डोंट नो हाउ डिड यू नो, बट कुछ ने मुझे बोला कि ठीक है, दर्द वर्द हो तो मुझे बताना। बट मुझे एक्चुअली कभी भी पेन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ मेरे बैक में, तो कभी नहीं हुआ, व्हाइल वर्किंग आउट भी कभी नहीं हुआ। ग्रुप क्लासेस कितनी हेल्प करी आपको? ग्रुप क्लासेस मैंने 2 महीने तो ग्रुप क्लासेस ही करी हैं, बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट मैं बताती हूँ, जैसे मैंने शुरू के 4 till March till August मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी विद माय वर्कआउट एंड माय डाइट। द फर्स्ट मंथ मार्च जब मैंने बिल्कुल जिम ज्वाइन किया था, तब मैंने ना एक्चुअली 1 महीना में डाइट कर नहीं पाई थी। आई टेल यू, मार्च में होली होती है, फिर आई थिंक मेरे किसी दोस्त की शादी वादी भी थी, तो उस टाइम पे डाइट नहीं हो पाई मुझसे, 1 महीना डाइट नहीं हो पाई थी। और मैं उस टाइम पे ग्रुप क्लासेस ही करती थी मंडे टू सैटरडे। तो भी मुझे ना एक महीने में मुझे दिख गया था कि मेरी बॉडी शेप में आ रही है। तब मेरे को और मोटिवेशन आया कि इफ आई डाइट नाउ, तब तो मतलब डबल इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज डाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद तो मैंने काफी स्ट्रिक्टली क्या सैक्रिफाइस किया आपने, क्या रोका आपने आपको खाने से? मैंने सबसे पहले अपने आप को मीठा खाने से रोका। मुझे मीठा बहुत पसंद है, सबसे पहली चीज है, फर्स्ट पॉइंट शुगर। आई हैव, और मैं सच बताऊं, मैंने 3-4 महीने शुगर छोड़ा, अब मुझसे ज्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता, आदत पड़ जाती है बॉडी को ना, वो अडैप्ट नहीं करता मेरे से। अब इतना मीठा, मतलब मैं थोड़े पोर्शन से ज्यादा अब खा ही नहीं। अगर मेरे को बहुत मन भी कर रहा होगा, जैसे मैं बल्क में खाती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मीठा खा सकती थी, मैं वो इंसान थी। अब नहीं हो पाएगा, अब पूरा पोर्शन ऑफ डेजर्ट भी मैं नहीं खा पाती हूँ। अगर मैंने एक फुल पूरा बार ऑफ चॉकलेट खा लिया तो मेरा पेट खराब, खाया ही जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब 2 मील्स तो नहीं खा पाऊंगी दिन की। अगर ब्रेकफास्ट खा लिया मतलब आज खाना नहीं, इतना मेरे को भारी सा लगता है। सो पहले मैंने मीठा छोड़ा सबसे पहले। दूसरी चीज आई थिंक, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी कुक के साथ ऑयल चेंज किया। आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलिव ऑयल में खाना खाना शुरू किया। मैं आज तक ऑलिव ऑयल में खाना खाती हूँ। और तीसरा क्या कहता है, मैंने 3 महीने, नॉट थ्रू आउट बट गुड 2 to 3 months मैंने अल्कोहल भी छोड़ दी थी। नाइस। आई डिड नॉट ड्रिंक एंड आई रियली लाइक अल्कोहल, तो मैंने छोड़ दिया वो भी। हाँ, मैंने गुड 3 months मैंने बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करी। मेरे पास मेरा बार है जिसमें एक्चुअली मेरा कलेक्शन रहता है, इट वाज खाली और अभी नहीं है। क्या पीते हो वैसे, क्या पसंद है आपको पीने में? सबसे बैड फॉर योर वेट गेन, बियर। आई लव बियर। देखो ये हमारी फिटनेस की बात हो रही है, क्या हम शराबों की बात कर रहे हैं? क्या पीते हो, क्या पसंद है आपको? माय प्रायोरिटी इन लाइफ, बट आई गिव इट अप। हमें कोई बियर अगर स्पॉन्सर करना चाहती है तो हम बडवाइजर बोल सकते हैं वैसे। हाँ, बडवाइजर स्पॉन्सर, वी आर रेडी। और मॉर्निंग हैबिट्स भी करी मैंने, जैसे सुबह उठकर मैं ग्रीन टी
फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अभी भी मैं ग्रीन टी पीती हूँ, पसंद मुझे अभी भी ज़्यादा नहीं है, बट आदत डाल लो तो आपको पता भी नहीं चलता, मैं ऐसे सबकॉन्शियसली पी जाती हूँ, मतलब सुबह उठ के आई थिंक मैं जगती भी नहीं हूँ तभी से उतने में मेरी ग्रीन टी मैं पी लेती हूँ। और एक और मैंने अपने लिए रूल बनाया था दैट आई विल हैव माई डिनर बाय 7:30। अच्छा, बाय 7:30 आई यूज्ड टू हैव माई डिनर बिकॉज शुरू के 2-3 महीने में सिर्फ मॉर्निंग क्लासेस करती थी, तो मैं उठ जाती थी 6:45 तक, तो आई एसेंशियली ट्राई टू कीप अ गैप ऑफ 10 to 12 आवर्स, ऐसे था। हाँ, और क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करती थी तो मेरा ब्रेकफास्ट एक्चुअली कंपैरेटिवली अर्ली हो जाता था, जैसे 8:30-9 बजे मुझे भूख लग जाती थी, मैं खा लेती थी आराम, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी खा लेती हूँ कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द वर्कआउट। जैसे इनिशियली जब मैंने बिल्कुल वर्कआउट शुरू किया था तो मुझे बहुत भूख लगती थी, डाइट आपको दी होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको फॉलो करना चाहिए। और शुरू में तो व्हेन आई जस्ट स्टार्ट वर्कआउट, क्योंकि लाइफ में कभी वर्कआउट नहीं किया मैंने, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट करना शुरू किया, तो हाँ मतलब काफ़ी भूख लगना हो गया वो, मतलब मैंने काफ़ी वो भी किया कब कि नहीं खाना है, मतलब 7:30 बजे मुझे बहुत भूख लगती थी, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही भूख लगती है, जब आप सोच लेते हो ना कि मुझे इसके बाद नहीं खाना है, तब आपको ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, बट ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती खाना खाने की, आप सर्वाइव कर सकते हो। मैंने इसे 6 बजे भी डिनर किया और मुझे भूख नहीं लगी है क्योंकि मेरी आदत हो गई थी। हाँ, मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत पीटी दी है, क्योंकि अगर मैं कभी रात में बाहर जाती थी, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, 4 महीने तो शुरू में मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, अगर मैं 9-10 बजे बाहर गई हूँ तो मैं उनके साथ बैठी रहूँगी बट मैं कुछ खाऊंगी। सेम, मैं अपने 75 में अपने दोस्तों से मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं, मैं बहुत मिलती नहीं थी, या मैक्स टू मैक्स होता था कि अगर मैं कहीं नॉर्थ इंडियन जगह पे हूँ तो मैं रायता खा लूँगी, या फिर मैं शिकंजी पी लूँगी, लेमनेड पिया बेसिकली। आम पन्ना मुझे बहुत पसंद है समर्स में, तो मैंने आम पन्ना पी लिया, बट मतलब ऐसे ही लिक्विड में चले गए आप, हार्डकोर बेसिकली आप कार्ब्स इंटेक नहीं कर रहे। हाँ, अगर मुझे रायता मिल गया तो रायता नहीं तो कर्ड बेस्ड थिंग ही खाऊंगी, वरना और हाँ ये होता था कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप 7:30 बजे डिनर करेंगे बट यू आर एक्चुअली हंग्री, बाद में पता चलता है, शुरू में तो क्रेविंग्स होती हैं, तो मतलब ये सब चीजें जैसे फ्रूट्स खा लिया मैंने कि नहीं यार एकदम ही भूख से मरना भी नहीं है, हाँ, तो ऐसे सिट्रस फ्रूट ले लिया जो बेसिकली, दही मुझे बहुत पसंद, समझ में दही। आपने बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया था कितना वेट था आपका? मेरा वेट था 68.8 आई थिंक। तो देन मतलब कितना आपने लूज किया? 10 kgs। अभी 50? अभी फिर थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है क्योंकि वो न्यू ईयर्स, बट वापस कम देगा उसमें कर लेंगे, अब तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, अब तो हम कर लेंगे, अब हमें पता है, अब हमें पता है, अब हमको आता है, अब हमें ट्रेनर की जरूरत है, बट हाँ कर लेंगे। हाँ, हमें जरूरत है, हमेशा रहेगी ट्रेनर की जरूरत, मुझे खुद जरूरत है, ट्रेनर नेसेसरी है लाइफ में, बट हाँ ये सब आई थिंक खाना, और अब तो मुझे लगता है कि इतना भी, जैसे शुरू में तो मैं बहुत वेट लूज करना चाहती थी, तो मैं बहुत परहेज करती थी, आई थिंक अगर आप थोड़ा बैलेंस रखेंगे, बैलेंस बेसिकली, once you are in a shape that you want to say I am happy with my body and my weight right now, I would want to reduce more, पर ऐसा नहीं है कि मैं मरी जा रही हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए, धीरे धीरे I think slowly steadily I will reach, तो अब थोड़ा बैलेंस रखती हूँ मैं, क्योंकि लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी, दोस्तों के साथ लाइफ भी है, अपनी सारी डिजायर्स आप ऐसे कट भी नहीं कर सकते, सैड हो जाओगे, और वो एक है ना छोटा गोल नहीं है, इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लेके चलेंगे तो हर चीज एंजॉय की जाती है, बट हाँ अगर कोई है जो इतना डिसिप्लिन है कि पूरी 24/7 वो इतना कट आउट करके लाइक दिस इज वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ देम, आई एम नॉट दैट पर्सन, बट हाँ सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है बॉडी को लेके ना, हेल्थ इज माय प्रायोरिटी टू, बट बैलेंस आउट करना कि 1-2 दिन आई विल अलाउ माय सेल्फ टू मे बी ईट सम डिजर्ट जंक, बट ऐसे नहीं कि साथ कोई एक मील ले ली, लोग बेसिकली कहते हैं कि आज है सर हमारा चीट डे है, चीट मील कर लो, चीट मील करनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, चीट डे में चीट डे में मतलब आपके 5 मील है तो 5 मील आपने चीट कर दी बिल्कुल, और अब पता नहीं ये नोशन सच है या झूठ, तो मैं जब भी चीट करती हूँ आई ट्राई टू डू इट बिफोर 7 PM, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, तो आपके मेटाबॉलिज्म को पता है फिर वो भाई डाइजेस्ट हो जाए मेरे सोने से पहले, क्योंकि अब तो मैंने क्योंकि अपना इतना टाइम वाइंड डिनर का सेट कर लिया है, अगर मैं बहुत लेट खाती या पीती हूँ तो वो इफेक्ट करता है, आप अपने बेसिकली डाइजेशन सिस्टम को हाँ, टाइम दे रहे हो उसको पचाने के लिए, उस बीच आप कुछ खा नहीं रहे, बेसिकली आपने सपोज करो आपने 7 बजे खा लिया, शाम के 7 बजे, अब आप नेक्स्ट डे सुबह 8-9 बजे या 10 बजे खाओगे तो वो जो गैप है उसके अंदर डाइजेशन अच्छा हो जाता है, तो मेरे को अब मैंने फील किया कि मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है अगर रात में मैं बहुत लेट कभी कभी, क्योंकि हो जाता है सोशल लाइफ
की वजह से, हाँ। बट खा के सो गए। हाँ मोस्टली अगर मैं हूँ अपने घर पे और मुझे कुछ ऑर्डर करने का मन कर रहा है, मुझे खाना है, मोमोज पसंद है तो मोमोज खाना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5-6 बजे खा लूँ, ताकि अगर मेरे को बहुत बॉडी कैलोरीज तो बर्न कर ही रही है वो, हाँ। उसमें बर्न होता रहेगा तो basically। पता नहीं अभी मेरे दिमाग का वहम है या ये सच नहीं नहीं नहीं, सच है। वो बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ उसको पता है कि किस टाइम क्या बर्न करता है, बट हमें टाइम देना बहुत जरूरी हाँ मुझे रात बहुत मुश्किल है ये आदत डालना कि आपको 12 बजे क्रेविंग हो रही है पर आप सुबह 10 बजे वो चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, बट मैंने एक्चुअली थोड़ा अपने आप को ट्रेन किया कि मैं ये करूँगी भाई कूड़ा भी खाना है तो थोड़ा ड्यूरिंग द डे। है। या कूड़े से मतलब है कि जंक फूड, हाँ जंक फूड इफ यू अगेन हम कंट्रोवर्सी में जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो काफी मेरे को लगता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, तो मैं चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ। तो बट नाउ शुरू में मैंने बहुत किया था, बट नाउ इट्स अ मिक्स बैलेंस। अब मैं सब खाती पीती हूँ इतना, बट हाँ वर्कआउट बहुत जरूरी है। वर्कआउट बहुत जरूरी है। आजकल मैं थोड़ा स्लो ऑन वर्कआउट हूँ, बट अगेन विल रिकवर इट, विल मेक अप फॉर इट, दैट इज इम्पोर्टेंट। वही करेंगे मैनेज। गुड। चलो नेक्स्ट गोल आपका है बेसिकली स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे धीरे, उसमें हम आपके साथ हैं। तो आज की हमारी चाय पे चर्चा समाप्त। मिलते हैं जल्दी, और हमें कमेंट में बताओ कि हमें और क्या चीजें इसके अंदर ऐड करनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे आप लोगों की हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि। चाय तो चर्चा, चाय तो मिली। चाय तो